हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एनालाइज किया था कि मार्केट अगर 24,000 के नीचे नहीं रहती है तो मार्केट में बेरिश मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिलेगा। जब तक मार्केट में बजट नहीं आ जाता तब तक मार्केट के गिरने के चांस थोड़े कम लग रहे हैं। मार्केट सस्टेन कर रही है, जैसा हमने कहा था बिल्कुल मार्केट ने वैसा ही किया। मार्केट ने आज 24,100 के ऊपर, ऑल टाइम हाई तो उसको 24,172 या 73 है, लेकिन वो लगभग वहीं से आसपास से जाकर के उसने फिर वहाँ से थोड़ा सा बेरिश मूवमेंट दिया, बट लेकिन अभी वो 24,100 के ऊपर ही बंद हुई है। मार्केट में बहुत क्रूशियल लेवल पर है। अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा मार्केट में कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी या नहीं आएगी, ये बजट तक रुकेगी या बजट के बाद आएगी, कैसे होगी मार्केट, क्या होगा। हमने लाइव अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया था, लेवल्स दिए थे मार्केट में कहाँ हमारी एंट्री बन रही है। पी लेवल्स मैं रोज आपको बताता हूँ। पी लेवल्स को अगर आप केवल सर्टिफाई कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें तो आप रोज का रोज प्रॉफिट कर सकते हैं। और हाँ, छोटे प्रॉफिट, बड़े प्रॉफिट के लिए भी मत सोचिएगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट छोटे छोटे पॉइंट में चल रही है, मिड कैप निफ्टी में आज देखा आपने एक शुरुआत में थोड़ी सी मोमेंटम मिला, लेकिन उसके बाद पूरा दिन उसने केवल 30 पॉइंट के अंदर में पूरी मार्केट गुजार दी। इसलिए बड़े मूवमेंट के लिए मत रुकें, छोटे छोटे पॉइंट छोटा छोटा मिलाते जाइए, छोटे छोटे मिला करके बड़ा बनाते जाइए। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपनी कम्युनिटी में, ताकि ऐसी प्रॉफिटेबल जानकारी और लोगों को मिल सके। और अगर आप लाइव अपडेट से दूर हैं अभी, तो आपने मेरा अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। मार्केट में क्या हो सकता है, पी लाइन्स इतना सपोर्ट करती है मार्केट को क्या बता नहीं सकता हूँ मैं आपको। आप देखेंगे रोज मैं पी लाइन्स देता हूँ, पी मतलब प्रशांत जो लाइन देते हैं रोज, उसके अगर ऊपर है मार्केट तो मार्केट सस्टेन करके ऊपर ही रहती है, और मार्केट अगर उसके नीचे आती है तो मार्केट फिर ज़्यादा समय नीचे ही निकालती है। उस पी लाइन से कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में आज बुलिश मोमेंटम रहेगा या मार्केट में बाद में बेरिश मोमेंट आएगा। जैसा भी आता है वो पी लाइन पूरी तरह से काम करती है। तो कल क्या होगा मार्केट में, कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, हम केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे। कल क्या होगा मार्केट में, क्या मार्केट फिर एक हाई लगा करके और वहीं सस्टेन करके रह जाएगा या फिर से 24,000 को रिटेस्ट करने आएगा। बैंक निफ्टी में क्या होगा, 52,000 पर वापस आएगा या 52,500 के ऊपर जैसा बंद हुआ है वैसे ही आज वो रहेगा। क्या होगा और कैसे होगा, हम कहाँ एंट्री लेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे और कहाँ एग्जिट करेंगे। ज़्यादातर सभी इंडेक्स आज ज़्यादा से ज़्यादा समय में कंसोलिडेशन फेस में रहे हैं, मार्केट एक रेंज में फंसी रही है। कल क्या होगा, कल क्या मार्केट फिर से एक रेंज में फंस जाएगी या कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहाँ से बाइंग एरिया बनेगा, कहाँ सेलिंग एरिया बने हैं, क्या मार्केट फिर एक हाई लगा करके वहाँ से रिजेक्शन लेकर के गिरेगी या मार्केट कंसोलिडेशन फेस को पार करती हुई ऊपर की ओर बढ़ेगी। ये सारी चीज़ों का एनालाइज करते हैं। चलिए चलते हैं अब चार्ट पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज अपने मिड कैप निफ्टी से। पी लाइंस तो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मिड कैप निफ्टी से। मिड कैप निफ्टी आज पूरी तरह से अगर देखा जाए तो एक रेंज में फंसी रही। हमने कुछ बताए भी था, कुछ लाइन ड्रॉ करके दी हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले मार्केट में ये पी लाइन 12,246.50 50 पर थी, जो कि मार्केट आप देख सकते हो। मार्केट जब ओपन होती है आज, तो ओपन होने के बाद मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में कर देता हूं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखिए इसको ध्यान से, मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट एक लो लगाती है। लो करने के बाद में मार्केट जब दोबारा से बुलिश मोमेंटम वापस पकड़ती है ऊपर का, तो मैंने आपको ये 12,246 की एक ट्रेंड लाइन दी थी, जिसे मैं पी लाइन बोलता हूं। मैं जब खुद ये लाइन आपको दे रहा हूं तो इसका सीधा सा मतलब है, मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर देता हूं, जब कोई मार्केट कभी भी किसी भी इंडेक्स में जिसमें भी मैं आपको पी लाइंस दे रहा हूं, जब मार्केट अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है कुछ भी और उससे कोई मतलब नहीं, जब कोई ग्रीन कैंडल अगर मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, नीचे से ऊपर जाने की तरफ में अगर मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज होती है पी लाइन के ऊपर और अगली कैंडल उस क्लोज हुई कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करती है,
आप एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ जिस कैंडल ने क्लोज किया है पी लाइन के ऊपर उसी के लो को आप केवल उसको स्टॉप लॉस के रूप में ले लेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। बहुत अधिक देर तक नहीं रुकना चाहिए क्योंकि मार्केट कभी किधर भी पलट जाती है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े पॉइंट्स अर्न करना चालू करिए धीरे धीरे। उसके बाद आप देख सकते हो शुरुआत में मार्केट ने जब पी लाइंस को मार्केट ने यहां पर ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद एक रैली थोड़ी सी दिखाई पड़ी जो कि लगभग 40-45 पॉइंट की थी और मिड कैप निफ्टी में 40-45 पॉइंट अगर आप इन द मनी में कर रहे हैं तो आप भी जानते हो कि 40-45 पॉइंट की क्या अहमियत होती है मिड कैप निफ्टी में। उसके बाद मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया और फिर उसने एक 12,300 का 310 का हाई लगाया, हाई बनाया। हाई बनाने के बाद में मार्केट उस 12,310 से 12,270 के बीच में ही कंसोलिडेशन फेज में फंसी रही पूरी मार्केट। आप देख सकते हो मार्केट इस रेंज में, मैं आपको दिखा देता हूं, अभी देखिए मार्केट इस रेंज में पूरा टाइम इसी रेंज के अंदर में ही निकाल दिया। आप देख सकते हो ये लगभग 10:30 से 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का समय मार्केट ने मिड कैप निफ्टी ने इसी कंसोलिडेशन फेज में ही गुजारा। ना यहां पर बायर का कुछ बना और ना ही सेलर का कुछ बना। मैंने ट्रेंड लाइन दी थी कि जब ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी तो जब मार्केट नीचे से गई और इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही उसने ब्रेक किया है आपकी एंट्री यहां बनती थी, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो बनता था। यहां आप देख सकते हो यहां मार्केट पर एंट्री बनती थी 12,292 से 310 तक का उसने हाई लगाया, मतलब लगभग 18-19 पॉइंट आपको 2 कैंडलों में 3 कैंडलों में मिल गए। उसके बाद मार्केट ने, मैंने आपको दिया था ये भी ट्रेंड लाइन दे रखी थी कि अगर इसका लो टूटता है तो भी आप एंट्री कर सकते हैं अच्छी। वहां आपकी 12,285 से लेकर के 12,262 तक, यहां भी लगभग 20 पॉइंट से ज्यादा की रैली देखने को मिली। मार्केट ये केवल जो स्कैल्पिंग करते हैं वो तो ये कर सकते हैं, बाकियों के लिए नहीं है ये। तो जो नए ट्रेडर हैं वो तो दूर ही रहे ऐसी मार्केट से, उनको तो कुछ भी नहीं मिलना इसमें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है और कल क्या होने की संभावना है। सबसे पहले मैं आपको अपनी पी लाइंस दिखा दूं। 24,027 ये मैंने आज की पी लाइंस दी थी आपको मार्केट ओपनिंग के बाद में। मार्केट यहां ओपन होती है, ओपन होने के बाद में आप देख सकते हैं मार्केट ने जो रैली पकड़ी, अगर आप 24,000 का भी कॉल लेकर के अगर बैठते, रुकते, मार्केट को टाइम देते तो आप देख सकते हैं एक अच्छा आपको मोमेंट मिल जाता, ठीक ठाक पॉइंट आप उसमें से अर्न कर सकते थे केवल पी लाइंस को अगर आप मान करके चलते तो। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं मार्केट में सुबह सुबह एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, वहां पर नुकसान होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। अगर आप चेक करिए जाकर के तो मार्केट में पहली कैंडल आप देखोगे बुलिश है, आप देखोगे पूरी की पूरी बुलिश है कैंडल। लेकिन अगर आप 24,000 का कॉल अगर जाकर के चेक करेंगे तो वो आपको बेरिश मिलेगा, वहां प्राइस घट गया उसका। इसीलिए बोलता हूं कि 2 दिन की छुट्टी के बाद जब मार्केट खुले तो शुरुआत में मार्केट के प्राइस को सेटल होने का समय दिया करिए। सुबह सुबह मत घुसिए मार्केट में, वरना आप जिस साइड भी जा रहे होगे उस साइड में आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। अब कल हम क्या करेंगे अब मैं आपको बता देता हूं। कल के लिए मैं आपको एक सबसे पहले तो बॉक्स पैटर्न दे रहा हूं। इसमें भी एक बॉक्स पैटर्न है क्योंकि आज ज़्यादातर मार्केट जो है इसी फेस में फंसी रही है और जब तक मार्केट इस फेस को नहीं तोड़ेगी, नहीं ब्रेक करेगी, तब तक जो है हमें, अब मैं आपको इसका वो दे देता हूं कि इसकी क्या लाइंस होंगी और इसकी, अगर कल मार्केट आप ध्यान रखिएगा 24,150 का है, अभी मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, 24,150 का है ये और यहां पर ये आप ये फेस ले सकते हैं। कल जब मार्केट ओपन होगी, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो 24,150 से 24,090 के बीच में सेफ ट्रेडर या नया ट्रेडर वो ट्रेड करने से अवॉइड करे, वो ना करे। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें लगभग मार्केट ने आज पूरा टाइम लगभग करीब 11 बजे से लगा करके 11:15 बजे से लगा करके और 3:30 बजे तक इसी फेज में मार्केट ने गुजार दिया। कितने पॉइंट के अंदर में? सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने
50 पॉइंट के अंदर में लगभग 4 साढ़े 4 घंटे मार्केट ने स्पेंड किए हैं। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग है। कल हम अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें देखना होगा ऑल टाइम हाई मार्केट का 24,172 है। वहाँ जाकर के मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनाती है, प्राइस एक्शन बना करके या वहाँ पर मार्केट रुक करके कंसोलिडेशन करके और फिर अगर वहाँ से ऊपर से निकलती है वहाँ, तो हम देखेंगे कि मार्केट क्या करती है, कैसे करती है। लाइव अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा। अगर कोई ऐसी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत वहाँ उपलब्ध कराऊंगा। अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाता है तो हमें देखना होगा कि 24,172 के ऊपर खुलता है या उसके नीचे खुलता है। तो 24,172 अगर उसके नीचे खुलता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसके ऊपर खुलता है तो 24,172 सपोर्ट का काम करेगा। तो हमें देखना होगा कि कल मार्केट अगर गैप अप खुलेगी तो हम इस तरह से, और ऊपर तो आसमान खुला हुआ है, मार्केट खुली हुई है, कहीं भी जा सकते हैं आप, प्रॉफिट अपना ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है, जैसे मार्केट अभी आप देख रहे हैं कि 24,139.40 पर बंद है, अगर कल मार्केट 24,100 के नीचे ओपन होती है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि 24,093 जो है वो हमारा, 24,094 जो है वो हमारा एक बड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इस 24,094 के सपोर्ट को या 93 या 90 रख लीजिए, आप 4 पॉइंट और नीचे रख लीजिएगा, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हम 24,027 तो कल उतना नहीं काम करेगा क्योंकि पी लाइन से ये तो सिर्फ सेम डे के लिए होती है, इंट्राडे के लिए लाइंस है। अगर मार्केट कल 24,090 के नीचे ब्रेक डाउन मिला तो फिर आपको 23,980 तक का मिल सकता है, क्योंकि वहीं पर एक तगड़ी बाइंग आई हुई है, बाइंग एरिया बना हुआ है, वहां से मार्केट दोबारा से जो है बाइंग दे सकती है अच्छी। इसलिए आप 100 पॉइंट की लगभग रख सकते हैं। आप कर सकते हैं कि डाउन साइड में अगर जाएगी मार्केट वहां से फिर, चूंकि 24,000 बहुत क्रूशियल लेवल, और जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक मार्केट, मुझे नहीं लगता कि मार्केट को ये कोई भी गिरने देगा। एक नया हाई बनाता जाएगा और उसके बाद थोड़े थोड़े पॉइंट्स मिलेंगे, मार्केट कंसोलिडेशन फेस में रहेगी। अभी बीच में उसने पिछले 4-5 दिन अच्छा पैसा दिया था, उसके बाद फिर से एक सेलर के जोन में आ गई है मार्केट। तो इसलिए अगर कोई लाइव अपडेट होगी, और पी लाइंस का खास तौर पर ध्यान रखें। पी लाइंस मैं बार बार बताता हूं, अगर पी लाइंस का आप ध्यान रखेंगे तो अगर आप 10 दिन की ट्रेड देखेंगे तो 7 से 8 दिन आप प्रॉफिट में रहेंगे, और ये सारा प्रॉफिट पेपर ट्रेड पर होगा। क्योंकि मैं यहाँ जो कुछ भी आपको बताता हूँ वो सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए बताता हूँ। मैं केवल यहाँ सीखने के, एजुकेशनल पर्पज से आपको सिखाता हूँ। मैं यहाँ कोई कॉल और टिप्स नहीं देता आपको। इसलिए जो कुछ भी आप करिए वो सिर्फ पेपर ट्रेड पर करिए। रियल मनी से अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, उससे बात करने के बाद ही रियल मनी से कोई आप ट्रेड करें। चलिए अब देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या बन सकता है। बैंक निफ्टी तो आज पूरा कंसोलिडेशन फेस में ऐसा फंसी रही है कि जब तक मार्केट में कुछ आएगा नहीं, बड़ा मूवमेंट, तो अब आप देख सकते हो मेरी पुरानी ट्रेंड लाइन एक चली आ रही थी, मार्केट ने उसको उसी दिन, पिछले दिन ही उसको जो है उसने ब्रेक डाउन दे दिया था। और ब्रेक डाउन देने के बाद आप देख सकते हो मार्केट ने कहाँ तक का लो लगा दिया है। मार्केट ने 52,169, 170 कह सकते हैं, 52,170 तक का मार्केट ने लो कर लिया है। पिछली एक्सपायरी पर मैंने वो लगाई थी कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो। उसके बाद मार्केट में अब मैं आपको बताता हूँ क्या रहा। आज की जो पी लाइंस थी वो, मार्केट की पी लाइंस मैं आपको दे देता हूँ। आज जो पी लाइंस थी मार्केट की वो थी 52,298, 52,298 की मेरी पी लाइंस थी, मैंने दी थी। मार्केट लगभग फ्लैट ओपनिंग हुई। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट जब फ्लैट ओपनिंग हुई तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में पहले मार्केट ने, सेलर ने उसे नीचे लाने की कोशिश की। मार्केट में पहले बेरिश मूवमेंट था, पहली और दूसरी कैंडल में मार्केट को उसने बेरिश मूवमेंट में ले जाने की कोशिश करी, जो पिछले 2 दिन से वो लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मार्केट में जब वहाँ पर बायर एक्टिव हुआ तो उसने मार्केट का फेस ही पूरा चेंज कर दिया। और उसके बाद अब देख सकते हैं 52,300 के बाद 52,298 था, 52,300 को देख सकते हो आप। 52,300 पर मार्केट पहुंचने के बाद मार्केट ने सबसे पहली रैली जो थी 52,539 और फिर 52,600 के ऊपर तक मार्केट गई। कंसोलिडेशन फेस में आज बहुत ज़्यादा मार्केट रही। आप इसमें मैं आपको दे देता हूँ, इसमें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सबसे अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया करिए
जब तक मार्केट बैंक निफ्टी इस फेस में रहेगा, ये बॉक्स स्ट्रेटजी है, बॉक्स स्ट्रेटजी में ये बॉक्स पैटर्न हो गया आपका। अगर कल मार्केट 52,500 और 52,630, ये लगभग 120 पॉइंट के अंदर में अगर कल मार्केट ओपनिंग होती है, अगर ये 120 पॉइंट के अंदर में मार्केट 52,500 से 52,130-35 के अंदर में कहीं भी ओपन हो, सेफ ट्रेडर अवॉइड करे, वो बिल्कुल भी इसमें ना करे। सबसे बड़ी ट्रैपिंग जोन है, यहाँ पर मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। इसीलिए वैसे तो ये 52,539 के और 525 के ही रेंज में है, लेकिन चूंकि 52,500 एक बड़ा क्रूशियल लेवल है, इसलिए मैं आपको 52,500 का दे रहा हूँ कि 52,500 से 52,635 के बीच में सेफ ट्रेडर बिल्कुल अवॉइड करें मार्केट को ट्रेड करने के लिए। उसके बाद 52,600 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, गैप अप ओपन होता है या मार्केट कंसोलिडेशन फेज से में रहती है और बाहर निकलती है, तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट होगा रेजिस्टेंस लेवल, वो हमारा 52,878 होगा। 52,878 पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना करके निकलती है या वहाँ से वापस रिकवरी लेती है और नीचे आती है, ये हमें देखना होगा। उसके बाद हमें देखना होगा मार्केट वहाँ से रिकवरी लेती है या सस्टेन करके ऊपर निकलती है। अगर मार्केट 52,500 के नीचे खुलती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है और उसके बाद नीचे आने की कोशिश करती है, तो हमें 52,500 का ऐसा क्रूशियल लेवल है जिसके नीचे मार्केट थोड़ा सा भी जा करके वापस से रिकवरी कर सकती है। इसलिए हमें 52,450 या 400 के नीचे जाने के बाद ही देखना होगा कि 52,400 के बाद अगर नीचे जाती तो 52,300 हमारा सबसे पहला एक मजबूत सपोर्ट होगा, जिसे मार्केट ब्रेक करती है तो हम देख सकते हैं कि डाउन साइड में हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। अन्यथा मुझे लगता नहीं मार्केट जिस फेस में है उसमें मार्केट में बस सुबह सुबह अगर कोई मिल गया आपको तो मिल जाएगा, अन्यथा उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेस में रहेगी और मार्केट में कुछ खास मिलने वाला नहीं जब तक कि बजट के कुछ नतीजे नहीं आ जाते हैं। इसलिए लाइव मार्केट में मुझसे जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल पर, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको पूरी तरह से तैयार हूँ आपको उसका जवाब देने के लिए, ताकि आपके मन में कोई शंका ना हो और मैं उसका समाधान भी कर सकूँगा अगर कोई शंका आपके मन में है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी कम्युनिटी में। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपको लगता है कि उसका जवाब आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। कल मिलते हैं एक नई एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।